art enthusiast. Welcome to my art channel, Kala Indriya. I am excited to have you here today. Today, I will be walking you through the process of creating a beautiful creation. In this video, we'll explore abstract painting techniques using acrylics. Before we start, let's have a look. सबसे पहले व्हाट वी डू इज़ बेसिकली हमें एक स्केच बुक लेना है एंड टेक सम पेंसिल्स एंड जस्ट ड्रॉ अ रफ आइडिया और व्हाट आर वी गोइंग टू प्रेजेंट ऑन द लार्जर स्केल. मतलब अगर हम एक कैनवस पे एक आर्ट वर्क बनाना है तो हम उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ऑन अ लार्जर स्केल, उसका एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन हम एक स्केच बुक में बना लेंगे, जिससे कि क्या है हमारा जो भी डाउट्स और एक वाइडर आइडिया वो क्लियर हो जाएगा. Here then we will clean up our brushes and जितने भी उसके क्लॉग्स हैं ये हम रिमूव करेंगे एंड जस्ट लेट्स स्टार्ट विथ द प्रोसेस ऑफ द आर्ट वर्क जो काम करने के लिए हमें ज़रूरी पड़ेंगे. सो आई हैव टेकन सम ब्रशेस, क्लीन वाटर एंड ऑब्वियसली वापस एक बार रिप्रेजेंट करने के लिए कि क्या कैसे बनाना है, कहाँ से कैसे प्लेस करना है, सो इसको हम देखेंगे. सो आई एम ऑल्सो क्लियरिंग माई पैलेट विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड ये तो बहुत थेरेप्यूटिक होता है जहाँ पर हम इस तरीके से ड्राइड एक्रेलिक निकालते हैं. एंड कुछ वर्क्स ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था, तो ये एक प्लेट्स पे हो रहा है जैसे कि मैसनेट बोर्ड जिसको बोलते हैं. तो दिस इज़ अ पीस ऑफ 30 to 35 पीसेस ऑफ वर्क है जो हम कर रहे हैं, जिसके ऊपर पेंट होगा. पेंट के बाद वी आर गोइंग टू लेट इट ड्राई and then we'll start a rough sketch using some kinds of pencil, white pencil से, ताकि हमें एक आइडिया आ जाए कि हमें बनाना क्या है एंड किस तरीके से ये करेंगे. एंड हियर मैं आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज़ माई स्टाइल ऑफ आर्ट वर्क, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एज एन आर्टिस्ट हम अपने स्टाइल को एक्सप्लोर करें. सो ये जो आर्ट वर्क है, ये जो आर्ट स्टाइल है, ये मेरा एक आर्ट स्टाइल है जो मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ थ्रू माई आर्ट. और इस टाइटल पेंटिंग जो टाइटल है वो विजन है, जिसमें मैं विजन एक लाइक हाउ वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी, जिस तरीके से ये आर्ट वर्क 3 चेहरों से मिलकर बना है. 3 अलग अलग इमोशंस, 3 अलग कहानियां, लेकिन एक ही सोल से जरूर शुरू होते हैं. फर्स्ट फेस बेसिकली इज द ड्रीमर. आंखों में उम्मीद कल्पनाओं के एक समुद्र के जैसे होता है, वो चेहरा जो हर आर्टिस्ट के अंदर छुपा होता है. सेकंड फेस इज द स्ट्रगलर. ये दर्द, संघर्ष और कंफ्यूजन को दिखाता है. जब हम खुद से लड़ते हैं और अपने आर्ट के सवाल करते हैं, वही चेहरा उभरता है. और थर्ड फेस द रियलाइज्ड सेल्फ. ये वो मोमेंट है जब हम अपने आर्ट के जरिए से अपने आप को पहचान लेते हैं. क्लैरिटी, पीस और एक नई एनर्जी को हम शोकेस करते हैं. मेरे लिए ये आर्टवर्क सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है मेरी इनर जर्नी का, मेरी सोच का और मेरी ग्रोथ का. मेरा आर्टवर्क मुझे हमेशा ये याद दिलाता है कि आर्ट सिर्फ टेक्निक नहीं बट एक जर्नी है, अंदर से बाहर तक का, अपने सोल से कनेक्ट करके एक विजन को शोकेस करने का, जो एक देखने वालों की नजर में आती है, या फिर ऑडियंस जो एक आइडिया परसेप्शन दिखाते हैं, तो दे गेट इनटू the mind and the soul of the artist. So मुझे वो लगता है it's a journey, it's a beautiful journey कि हम किस तरीके से उस journey को travel करते हैं through art. It's a very beautiful thing. ये मेरा छोटा सा एक space है जहाँ पर मैं कुछ सामान स्टॉक में रखती हूँ, कुछ चीजें कलेक्ट करना है या कुछ भी है. So यहाँ पर कलरफुल पेपर्स, मेरा रॉ मटेरियल स्टॉक किया होता है ताकि कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ा या कहीं पर भी ये तो मुझे रश ना करना पड़े. एंड आई हैव ऑलवेज अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स एंड स्टॉक
हो मेरे पास। तो यहाँ पर मैं कुछ कलर पेपर्स देख रही थी कि किस तरीके से मैं उनको इनकल्प कर सकती हूँ अपने काम में, और किस तरीके से उनको यूज किया जा सकता है इस वर्क में। और आर्ट वर्क कंप्लीट नहीं हुआ था, और बच्चे भी थे, थोड़े स्टूडेंट्स थे मेरे। और ये अब आप देख सकते हैं कि हाउ द वर्क इज कमिंग थ्रू, किस तरीके से ये डिटेल ऐड हो रहा है, किस तरीके से काम बनकर आया है। ये टोटल वर्क जिस तरीके से बाहर निकल कर आ रहा है, सो आई एम रियली हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि कंप्लीट हो और मैं आपको इसका कंप्लीट पिक्चर शो कर सकूं। डेफिनेटली इट्स नॉट अ वन डे टास्क, और ये धीरे धीरे बहुत माइन्यूट डिटेल्स में करना है। सो लेट्स सी कि किस तरीके से इसका आउटकम आता है। वैसे आप किस पे से कनेक्ट फील करते हैं, द ड्रीमर, द स्ट्रगलर या रियलाइज्ड सेल्फ? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। एंड आई होप कि आपको ये पेंटिंग अच्छी लगी हो। ये मेरी वीडियो अगर आपका जर्नी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप भी अपने इमोशंस को कैनवस पे उतारना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट आर्ट स्टोरी के साथ। तब तक कीप क्रिएटिंग, कीप ड्रीमिंग और अपने आर्ट में अपने चेहरे को ढूंढते रहिए। थैंक यू, बाय।